तभी अचानक एक उल्लापूर्ण स्वर गूंजा। रोहिणी पहले ही जमीन से उठ चुकी थी और उसने तुरंत उस विशाल युवक विक्रम को गले लगा लिया, जो अभी अभी उस विशाल चट्टान से प्रकट हुआ था। अपनी छोटी कद काठी के कारण रोहिणी का सिर केवल विक्रम की कमर तक पहुंचता था। उसकी नाजुक छोटी बाहें विक्रम की एक टांग को कसकर जकड़े थीं। उसका अधिकांश शरीर विक्रम के पीछे छिपा था और वह अपनी बड़ी, आंसुओं से भरी आंखों से उसे देख रही थी। ये सुनकर तीनों पुरुष थोड़ा ठिठके, फिर उन्होंने एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देखा और अपना ध्यान वापस विक्रम पर केंद्रित किया। लेकिन उन्हें यह देखकर और अधिक उलझन हुई कि विक्रम ने रोहिणी की आवाज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वह अभी भी खाली नजरों से तीनों को घूर रहा था। रोहिणी के दिल में एक अशुभ आशंका उठी। उसने घबराकर विक्रम की टांग को और जोर से खींचा और रोते हुए बोली, पत्थर भ्राता, आखिरकार मुझे तुम मिल गए। ये दुष्ट लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी विक्रम भैया, इन्हें हराना होगा। इस बार विक्रम को रोहिणी की बात सुनाई दी प्रतीत हुई और उसने अपना सिर हल्का सा झुकाया। रोहिणी ने विक्रम की आंखों में देखा, लेकिन पाया कि वे अभी भी पूरी तरह खाली और भावशून्य थीं। उसका दिल और भी डूब गया। इसके विपरीत तीनों पुरुषों के लिए यह दृश्य बहुत उत्साहजनक था। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना को विक्रम पर केंद्रित किया, लेकिन पाया कि उसके शरीर में जादुई शक्ति का कोई चिन्ह नहीं था। इसके केवल दो संभावित कारण हो सकते थे। पहला, कि यह विक्रम वास्तव में एक साधारण मानव था जिसमें कोई साधना आधार नहीं था, और दूसरा कि वह किसी विशेष गुप्त तकनीक या जादुई उपकरण का उपयोग करके अपनी जादुई शक्ति को छिपा रहा था। विक्रम के प्रकट होने की विचित्र परिस्थितियां और रोहिणी का उससे मदद मांगना तीनों को यह विश्वास दिला रहा था कि दूसरा कारण अधिक संभावित था। शायद यह विक्रम भी एक राक्षस था। अघोरी तांत्रिक ने अपने घोड़े की पूंछ के झाड़ू को अपनी बांह पर रखा और उसकी नजरें विक्रम और रोहिणी के बीच आगे पीछे घूम रही थी। ये समझना मुश्किल था कि वह क्या सोच रहा था। इस समय राहुल पहले ही अपना दाहिना हाथ नीचे कर चुका था और वह एक कदम पीछे हटकर अपने दोनों साथियों के पास आ गया था। साथ ही उसकी बाईं आस्तीन में छिपे हाथ में एक वस्तु आ गई थी और वह अभी भी रोहिणी को एकटक देख रहा था। दीपक ने अपने दोनों साथियों को अर्थपूर्ण नजरों से देखा, फिर बोला, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूं मित्र? मैं रक्त तलवार संप्रदाय का दीपक हूं और इन दोनों मित्रों के साथ मिलकर इस राक्षसी लोमड़ी को पकड़ने का कार्य कर रहा हूं। यदि इसका आपसे कोई संबंध नहीं है तो कृपया अपने मार्ग पर आगे बढ़ें। ये सुनकर रोहिणी बहुत घबरा गई और उसने याचनापूर्ण नजरों से विक्रम की ओर देखा। विक्रम ने धीरे धीरे अपना सिर उठाकर दीपक का सामना किया। उसका चेहरा भावहीन था और वह पूरी तरह चुप रहा। ये देखकर दीपक की आंखों में क्रोध की एक चमक कौंधी, लेकिन उसने इसे दबा लिया और अपनी बात को थोड़ा ऊंचे स्वर में दोहराया। रोहिणी ने अपना मुंह हल्का सा खोला, लेकिन कुछ बोली नहीं। हालांकि उसके हाथों की हथेलियां पसीने से तर थीं और वह अपनी छोटी हथेलियों से विक्रम की पतलून की टांग को कसकर पकड़े रही थी। विक्रम ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। राहुल थोड़ा एक तरफ मुड़ा, फिर उसने अपने साथियों को मानसिक संदेश भेजा, इसमें कुछ गड़बड़ लगती है। यहां समय बर्बाद करने के बजाय क्यों न हम इस क्षेत्र में रक्त तलवार संप्रदाय का नाम सुनकर भी जो लोग इतने शांत रहते हैं वे या तो पूर्ण मूर्ख होते हैं या अथाह शक्तिशाली। किसी भी स्थिति में वो उस राक्षस की रक्षा करने का इरादा दिखा रहा है, इसलिए अगर हम उसे मार दें तो कोई कुछ नहीं कह सकता। बेशक अंतिम निर्णय आपका है मित्र दीपक, अघोरी तांत्रिक ने आंखें सिकोड़ते हुए मानसिक संदेश के माध्यम से जवाब दिया। दीपक ने जवाब में सिर हिलाया और उसकी आंखों में ठंडक उभर आई। उसने अपने पोडाव को और कसकर पकड़ा। आप बोलते क्यों नहीं मित्र? क्या आप हमारा तिरस्कार कर रहे हैं? उसकी आवाज गर्जन की तरह थी जो उजाड़ मैदानों में गूंजती रही, जिससे आसपास की हवा में गूंज पैदा हो गई। ये सुनकर रोहिणी के चेहरे पर भय का भाव उभर आया और उसने सहज रूप से विक्रम की टांग छोड़ दी, फिर अपने ढोलक को और कसकर पकड़ लिया। विक्रम ने अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, मानो वह बहरा हो। ठीक है, अगर आप उस राक्षसी बालिका का साथ देने पर अड़े हैं तो हमें आपको भी उसके साथ खत्म करना होगा। दीपक की आंखों में एक उग्र चमक कौंधी और उसका पोडाव अचानक चमकदार सफेद रोशनी से जगमगा उठा। साथ ही उसने अपना दूसरा हाथ उठाया और एक काली रोशनी का झोंका तेजी से निकला जो हवा में ऊपर उठा और फिर एक विशाल काले जाल के रूप में नीचे गिरा। रोहिणी इस दृश्य से बहुत घबरा गई और उसने जल्दी से भागने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत करीब थी और अब भागना असंभव था। विशाल जाल एक काले बादल की तरह नीचे उतरा, फिर चारों ओर से तेजी से सिकुड़ने लगा, जिसमें विक्रम भी शामिल हो गया। उसी समय जाल के भीतर एक चमक उभरी और जाल के प्रत्येक गांठ पर एक चमकता हुआ चांदी का हुक प्रकट हुआ जो अत्यंत तीक्ष्ण और भयावह दिख रहा था। रोहिणी चीख पड़ी और उसने अपना मुंह खोलकर ढोलक पर रक्तमिश्रित धुंध का एक बादल छोड़ा, साथ ही उसे जोर जोर से घुमाया। ढोलक की आवाज गूंजी और रोहिणी के ऊपर नीली रोशनी चमकी।
उसका शरीर अचानक विघटित हो गया और एक मृत लकड़ी के टुकड़े में बदल गया। फिर रोहिणी 100 फीट दूर हवा में प्रकट हुई और जमीन पर गिर पड़ी। काले जाल के हुक्नुमा कांटों से उसकी बाहों और टांगों पर दर्जन भर घाव हो गए थे, जिससे खून बह रहा था। वो लुढ़की, फिर कष्टपूर्वक खड़ी होने की कोशिश की, लेकिन केवल एक कदम चलने के बाद वह फिर से कमजोरी से जमीन पर गिर पड़ी। उसका चेहरा मृत्यु सा पीला था और वह हाँफ रही थी। इस समय रोहिणी स्पष्ट रूप से पूरी तरह थक चुकी थी और दीपक ने उसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया। इसके बजाय उसने एक हाथ से मुद्रा बनाई और विक्रम के चारों ओर का काला जाल अचानक सिकुड़ गया। उसी समय अघोरी तांत्रिक हवा में उछला और अपनी कलाई को झटकते हुए उसने दर्जन भर पारदर्शी उड़न सुइयां छोड़ी, जो बिजली की तरह विक्रम के शरीर के विभिन्न महत्वपूर्ण हिस्सों की ओर बढ़ी। सावधान! रोहिणी उठ नहीं पा रही थी, इसलिए वह केवल विक्रम की दिशा में घबराकर चिल्ला सकी। धातु की टकराहट की एक श्रृंखला गूंजी और जैसे ही नीली उड़न सुइयां विक्रम के शरीर से टकराईं, वे सभी उछलकर दूर चली गईं, मानो किसी चट्टान से टकराई हों। ये कैसे संभव है? अघोरी तांत्रिक ने आश्चर्य से कहा और वह हल्के से जमीन पर उतरा। यहां तक कि अगर विक्रम का शरीर वास्तव में पत्थर का होता तो भी उन उड़न सुइयों को उसे आसानी से भेद देना चाहिए था। अचानक एक सुनहरी रोशनी की लकीर अघोरी तांत्रिक के पास से गुजरी और विक्रम के गले पर जोरदार प्रहार किया। हाँ, कितना मूर्ख! मेरी सुनहरी भरिंग सुई का सामना करने वाला कोई। राहुल अपने उठे हुए हाथ को धीरे धीरे नीचे करते हुए क्रूर मुस्कान के साथ बोल रहा था, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही विक्रम के गले पर लगी सुनहरी सुई अचानक सुनहरे कणों में विस्फोटित हो गई। असंभव! राहुल ऐसा दिख रहा था मानो उसने कोई भूत देख लिया हो, और दीपक भी ये देखकर पूरी तरह अविश्वास में था। काले जाल के तीक्ष्ण हुक धातु को आसानी से चीर सकते थे, लेकिन वे विक्रम के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं छोड़ पाए। जब तीनों पुरुष अविश्वास भरी नजरों से देख रहे थे, तब विक्रम ने आखिरकार उन हमलों पर प्रतिक्रिया दी जो अभी अभी उस पर किए गए थे। उसने धीरे धीरे अपना सिर झुकाकर अपने शरीर से चिपके जाल को देखा और उसे ये थोड़ा असुविधाजनक लगा। उसने दोनों हाथों से जाल को पकड़ा और इसकी सतह से आध्यात्मिक रोशनी के झोंके निकले, फिर वह आसानी से फट गया, मानो ये कागज का बना हो। जाल के दो टुकड़े धीरे धीरे जमीन पर गिरे और राहुल और अघोरी तांत्रिक ये देखकर इतने स्तब्ध थे कि उनकी आंखें बाहर निकलने को थी। थोड़ी दूरी पर रोहिणी भी आश्चर्य भरी नजरों से देख रही थी और वह अपने तीव्र दर्द को अस्थायी रूप से भूल गई थी। मेरे जादुई उपकरण को नष्ट करने की हिम्मत! दीपक क्रोध से गरजा, काले जाल के नुकसान से बहुत दुखी था। काला जाल एक शक्तिशाली जादुई उपकरण था जिसे उसने संप्रदाय में एक अच्छे मित्र से भारी कीमत पर उधार लिया था। स्वाभाविक रूप से उसे यहां नष्ट होते देख वह बहुत क्रोधित था। दीपक ने दांत पीसे और क्रोधपूर्ण नजरों से विक्रम को घूरा। उसने अपने दाहिने हाथ की तर्जनी और मध्यमा को फैलाया, जिसके बीच में एक बैंगनी तावीज अचानक प्रकट हुआ। उसने मंत्र पढ़ते हुए तावीज को आगे फेंका और तावीज तुरंत हवा में उड़कर विक्रम के सिर के ठीक ऊपर पहुंच गया। तुरंत बाद तावीज फट गया और एक घना काला बादल बन गया। गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी और काले बादल में रोशनी चमकी। एक कटोरे जितनी मोटी चांदी की बिजली नीचे गिरी। बिजली का वह झटका विक्रम के शरीर पर जोरदार धमाके के साथ टकराया और अनगिनत बिजली की चाप चारों ओर फैल गईं, जिसने उसके आसपास की जमीन को झुलसाकर कई काले गड्ढे बना दिए। रोहिणी ने गड़गड़ाहट के बीच डर से अपनी आंखें बंद कर लीं और किसी तरह उसने अपने हाथों से जमीन को धक्का देकर खुद को थोड़ा पीछे खिसकाने की ताकत जुटाई, जिससे वह मुश्किल से बिजली की आवारा चापों से बच पाई। उसने डर के साथ अपनी आंखें खोली और जो दृश्य उसने देखा उसने उसे फिर से स्तब्ध कर दिया। विक्रम चुपचाप खड़ा था। उसके चारों ओर अनगिनत काले झुलसे गड्ढे थे, लेकिन उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। ये देखकर दीपक बहुत घबरा गया, लेकिन उसने एक पल भी नहीं गंवाया और हाथ की मुद्राएं बनाते हुए तेजी से मंत्र पढ़ना जारी रखा। बांध हो! एक और चांदी की बिजली ऊपर से गिरी, लेकिन नीचे उतरते समय वह अचानक आपस में गुंथी हुई बिजली की जंजीरों में बदल गई, जो अविश्वसनीय गति से विक्रम के शरीर को लपेटकर उसे मजबूती से बांध गईं। आप लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? दीपक ने गरजते हुए अपने पोडाव को उठाया, जिसकी सतह पर तुरंत लाल रोशनी की एक परत चमक उठी। फिर वह विक्रम के चेहरे पर निशाना साधते हुए आगे कूदा। राहुल पहले ये देखकर भी स्तब्ध था कि विक्रम को बिजली से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब वह खुशी से उछल पड़ा। उसने तुरंत एक मुद्रा बनाई और हल्की हवा के झोंके के साथ वहां से गायब हो गया। अगले ही पल विक्रम के पास एक तेज हवा का झोंका उठा और राहुल हवा में प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक काला धातु का रूलर था। रूलर की सतह पर कई चमकते सफेद रून्स थे और वह इसे जोरदार हवा के साथ विक्रम के कंधे पर मारने के लिए लहराया। इस बीच अघोरी तांत्रिक सतर्क अभिव्यक्ति के साथ देख रहा था। अपने दोनों साथियों की तरह आगे बढ़ने के बजाय वो 2 कदम पीछे हटा और उसने हवा में एक हाथ लहराया। उसकी आस्तीन से लाल रोशनी का एक गोला निकला,
जो अविश्वसनीय गति से हवा में चक्कर काटने के बाद चुपके से विक्रम के सिर के पीछे की ओर बढ़ा। हालांकि तीनों ने अपने हमले अलग अलग समय पर किए थे, उनका तालमेल निर्दोष था और यह स्पष्ट था कि यह पहली बार नहीं था जब वे एक साथ काम कर रहे थे। विक्रम की आंखें पहले की तरह खाली थी और वह पूरी तरह स्थिर खड़ा था, मानो उसे उन हमलों का पता ही न हो जो उसकी ओर आ रहे थे। ये देखकर दीपक की आंखों में उल्लास का भाव उभरा और उसने अपने पोडाव में और अधिक शक्ति डाल दी। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी कलाई के चारों ओर कुछ सिकुड़ता हुआ महसूस हुआ। पता चला कि उसकी पोडाव पकड़े हुए बांह को एक बड़े हाथ ने कलाई से पकड़ लिया था, जो ऐसा लग रहा था मानो वो स्टील का बना हो। वो न केवल अपने पोडाव को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था, बल्कि उसका पूरा शरीर भी वहीं रुक गया था। विक्रम ने दीपक की पोडाव वाली बांह को कलाई से पकड़ लिया था और उसने इतनी अविश्वसनीय गति से ऐसा किया कि कोई भी उसकी गति को देख नहीं सका। दीपक ने अपनी बांह को पूरी ताकत से पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह जकड़ी हुई थी, मानो उसे एक अटल पर्वत ने पकड़ लिया हो। ये देखकर उसका दिल डूब गया, लेकिन फिर अचानक उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। अगले ही पल राहुल का धातु का रूलर और अघोरी तांत्रिक द्वारा छोड़ा गया लाल रोशनी का गोला क्रमशः विक्रम के कंधे और सिर के पीछे टकराया। दोनों प्रहार लगभग एक ही समय पर लगे और धातु के रूलर से काली रोशनी का विस्फोट हुआ, जबकि लाल रोशनी का गोला घने रक्तमय धुंध के बड़े बादल में फट गया, जो विक्रम के पूरे सिर को ढक गया और उससे एक घिनौनी बदबू निकल रही थी। ये देखकर राहुल विजयी हंसी में फट पड़ा, लेकिन अगले ही पल उसे अपने हाथ में गर्मी का एक झटका महसूस हुआ। विक्रम के शरीर से एक अकथनीय विशाल शक्ति का विस्फोट हुआ, जो धातु के रूलर के माध्यम से सीधे राहुल के शरीर में प्रवेश कर गया। नहीं, राहुल की आंखों में भय का भाव उभरा और वह अनचाहे ही दूर उछल गया। भयानक टूटने की आवाजों की एक श्रृंखला गूंजी और वह एक टूटी फूटी गुड़िया की तरह जमीन पर लुढ़क गया। उसके शरीर की अनगिनत हड्डियां चकनाचूर हो गई थी। उसके मुंह से खून के साथ साथ आंतरिक अंगों के टुकड़े भी लगातार निकल रहे थे, और जब वह रुका तो उसका पूरा शरीर एक छेदों से भरे फटे बोरे जैसा हो गया था। वह पूरी तरह मृत था। असंभव! कैसे? आह! दीपक ये देखकर स्तब्ध था, लेकिन उसे कुछ करने का मौका मिलने से पहले ही उसकी कलाई को जकड़े हुए विक्रम के हाथ ने हल्का सा हिलाया। तुरंत बाद दीपक के शरीर में एक विचित्र कंपन गूंजा, जिसने उसकी हर हड्डी को तुरंत चकनाचूर कर दिया। दर्द इतना तीव्र था कि मानो उसकी त्वचा और मांस को 1000 कटों से चीर दिया गया हो। वह एक रक्त रंजित चीख निकालने से खुद को रोक नहीं सका। अगले ही पल दीपक का शरीर अनचाहे ही हवा में उछल गया और उसे पास की एक बड़ी चट्टान की ओर जोर से फेंक दिया गया। एक और रक्त रंजित चीख गूंजी और दीपक का शरीर विशाल चट्टान से टकराकर कीमा बन गया। ये सब कुछ पलक झपकते ही हुआ था और अघोरी तांत्रिक ये देखकर भयभीत हो गया। वो तुरंत पलटा और घबराहट में अपने शरीर पर विभिन्न रंगों के 5-6 तावीज चिपका लिए, फिर पूरी ताकत से भागने लगा। लेकिन वह केवल कुछ कदम ही चला था कि हवा उसके चारों ओर अचानक सिकुड़ गई और उसके शरीर से निकलने वाली कई प्रकार की सुरक्षात्मक आध्यात्मिक रोशनी पल में बुझ गई। तुरंत बाद अघोरी तांत्रिक का पूरा शरीर खून और मांस के टुकड़ों में विस्फोटित हो गया, जो आकाश से बरसने लगे, मानो उसे किसी अदृश्य विशाल हाथ ने कुचल दिया हो। इस बीच विक्रम ने अपने सिर के चारों ओर के घने काले धुंध के बादल को निगल लिया और उसके भावहीन चेहरे फिर से प्रकट हो गए।